जहाँ यार याद ना आवे वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बने वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहाँ से अपनी न दिखे वो ऊंचाई किस काम की। हाय गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज थर्ड चलेंगे। थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है बाबू? थर्ड एक्सरसाइज में कहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल्स ऑफ आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड। तो इसमें आपको एंगल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी रहेगा। इसमें आपको क्वाड्रेंट्स की जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में क्वाड्रेंट समझते हैं। क्वाड्रेंट आखिर है क्या चीज़? तो देखो बाबू, क्वाड्रेंट में आ जाइए। क्वाड्रेंट आखिर है क्या चीज़? इसका बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है ना। तो हम लोग बड़ा एंगल को छोटा एंगल बदलने के लिए, बड़ा एंगल को छोटा एंगल में बदलने के लिए हम लोग क्वाड्रेंट का यूज़ करते हैं। आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में इसको हम लोग बताए थे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री ये रोटेट करेगा बाबू, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री फिर से ये कन्वर्ट करेगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 270 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री। यहाँ से ऐसे चलता है, ठीक है ना। ये आपका ऐसे, ठीक है। तो ये आपका रोटेशन करते रहता है बाबू, बात समझ रहा है? टर्मिनेट करते रहता है, घूमते रहता है, बात समझ। तो ये आपका 0 से आपका चलता है, और ये आपका ऐसे ऐसे हो गया। देखिए हम लोग एंगल को छोटा कहाँ कर सकते हैं? तो एंगल को छोटा करने के लिए हम लोग 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 पर छोटा कर सकते हैं। बड़ा एंगल को छोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग को जानवर हुआ, तो जानवर को चारा जो देते हैं, तो चारा को, बड़ा चारा को छोटा चारा में बदलने के लिए एक मशीन का यूज़ करते हैं, कुट्टी मशीन, है ना। तो एज ए कुट्टी मशीन में जैसे जो 2 छुड़ा लगा रहता है, तो वो 2 छुड़ा क्या करता है कि बड़ा चारा को छोटा में कन्वर्ट करता है, जिससे जानवर को खाने में आसानी होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक एज ए कुट्टी मशीन हम लोग इसको मान लेते हैं। इसमें 4 तरह के छुड़ा लगा रहता है, 90, 180, 270 और 360। ये जब भी काटेगा 90 डिग्री कम करेगा, ये जब भी काटेगा 180 डिग्री कम करेगा, ये जब भी काटेगा 270 डिग्री, और ये जब भी काटेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो 180 और 360 डिग्री ये जो एक्सिस है, इसको बोलते हैं इनिशियल एक्सिस, इनिशियल लाइन बोलते हैं, इनिशियल लाइन। इसको प्रारंभिक रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। 180 इनिशियल पर 180 और 360 है बाबू। इस पर कहता है कि नो चेंज का मतलब क्या समझ में आ रहा? नो चेंज का मतलब हुआ कि 180 और 360 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर कटता है, ठीक है ना, एंगल को काटा जाता है, छोटा किया जाता है, तो उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा वो नो चेंज होगा, ठीक है। बट इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लाइन। तो टर्मिनल लाइन का कौन सा एक्सिस है बाबू? ये आपका 90 और 270। इस पे कहता है कि चेंज करेगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? साइन रहेगा कॉस में चेंज होगा, कॉस रहेगा साइन में चेंज होगा, टैन चेंज इन कॉट चेंज इन टैन, सेक चेंज इन कोसेक चेंज इन सेक, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यानी सब आप लोग एक बात समझ लीजिए कि 180 और 360 पर बाबू नो चेंज, और 90 और 270 पर बाबू चेंज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। इसका जो रेंज है 0 to 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ रहा है? ये 90 to 180 डिग्री, ठीक है। ये बाबू 180 to 270 डिग्री, ठीक है। और ये आपका 270 से 360 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आया?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 तक में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और क्या बाबू पॉजिटिव, आप लोग सबको जानते होंगे। 90 से यानी 90 से बाद 180 तक साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव एंड अदर रेशियो आर नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग को tan cot पॉजिटिव एंड अदर रेशियो आर नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec पॉजिटिव, cos sec पॉजिटिव एंड अदर रेशियो आर नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है वो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करें, आपको अगले वीडियो में ये चीज़ें डालना जाएगा, प्रूफ करके बताया जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग याद करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें 90 से 180 साइन कोसेक पॉजिटिव और बाकी आपका क्या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, इसमें tan cot पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ बाबू 270 से 360 के बीच cos और sec पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ठीक है ना। फिर से हम लोग चलेंगे 180 और 360 पर नो चेंज और 90 और 270 पर बाबू आपका चेंज, ठीक है। इसमें चेंज कैसे होता है, साइन चेंज करेगा cos में, cos चेंज करेगा साइन में, tan चेंज करेगा cot में, cot चेंज करेगा tan में, sec चेंज इन कोसेक, कोसेक चेंज इन sec, ठीक है। आप लोग को समझ में आया। चलिए अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या फार्मूले के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो फार्मूलेज में आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे निकलता है, हम लोग चलेंगे फार्मूला पहले, ठीक है। फार्मूला पहले याद कर लेते हैं। फार्मूला देखिए क्या है, सबसे पहले नेगेटिव एंगल है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा। ये आपका tan माइनस थीटा, ये आपका अपोजिट लेते हैं कॉट माइनस थीटा, ये आपका सेक माइनस थीटा और ये आपका कोसेक माइनस थीटा। माइनस का मतलब क्या समझते हैं, माइनस का मतलब हुआ लेस देन 0 डिग्री। यहाँ पे आपका 0 है, अगर लेस करते हैं घटाते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव और अदर रेशियो क्या बाबू नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये आपका कॉस थीटा बिकॉज ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस tan थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, माइनस ये आपका माइनस नहीं आएगा बिकॉज आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये आपका सेक थीटा हो गया, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। बात समझ में आया। फिर से याद करते हैं माइनस थीटा का मतलब हुआ 0 से छोटा, 0 से छोटा आई मीन कितने, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव और अदर रेशियो आर नेगेटिव, ठीक है। सो हियर कॉस और सेक बाबू पॉजिटिव और अदर रेशियो आर क्या बाबू नेगेटिव, ठीक है, आपका नेगेटिव आ गया। पहला फार्मूला समझ में आया। सेकेंड फार्मूला क्या है वो समझिएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से 90 डिग्री में आते हैं तो आप लोग सबको जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा। देखो बाबू हम 3 बताएंगे, 3 आपको लिख के लाना है, ठीक है, उसे समझ लेना, अपोजिट होता है जस्ट। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ है, ठीक है ना। हमने बताया कि 90 और 270 पर का होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, ठीक है। तो साइन ये आपका कॉस थीटा होगा, ठीक है, 10th क्लास में पढ़े थे, इसको ही प्रूफ होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। बाद बाकी आप लोग तो लिख लोगे 90 पर चेंज लेस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ठीक है। बट यहाँ थर्ड में आ जाते हैं पॉजिटिव वाला 90 प्लस लिखते हैं, तो 90 पर तो चेंज होगा, बेशक चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक है, ये आपका कॉस थीटा होगा। बट यहाँ देखिए कि 90 में प्लस करेंगे तो 90 में प्लस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। आपका क्वेश्चन साइन में दिया हुआ इसलिए ये आपका पॉजिटिव होगा। बट सेकंड देख लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बिकॉज ये क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो है आपका नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका tan 90 प्लस थीटा, ये भी आपका माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए, 180 पर चलते हैं। तो साइन
साइन 180 माइनस थीटा। बाबू रे 180 पर चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो साइन के साइन रह जाएगा, घटेगा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, तो साइन पॉजिटिव। कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। टैन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए माइनस क्यों लगा, क्योंकि 180 में से थीटा जाएगा तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस और टैन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 इसका रेसिप्रोकल्स आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए इसमें 5th पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हैं। 5th पॉइंट में देखिएगा 180 से प्लस लिख देते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, ये आपका साइन थीटा तो होगा क्योंकि 180 पर चेंज की नो चेंज, बाबू नो चेंज, लेकिन आपको 180 में जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में, टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी आपका नेगेटिव, तो ये आपका बाकी है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, ये आपका टैन थीटा आएगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा ना बाबू। 6th पॉइंट में आ जाइए 270, तो 270 पर भी देख लीजिएगा, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू, 270 पर चेंज या नो चेंज, चेंज, तो ये आपका साइन चेंज होगा कॉस में, बट आपका नेगेटिव होगा। कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। टैन 270 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा, बिकॉज आपका 270 में से लेस करेंगे तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आपका टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी आपका नेगेटिव, ठीक है। 7th पॉइंट में चलेंगे साइन 270 प्लस थीटा, तो ये भी आपका कॉस थीटा आएगा लेकिन माइनस में है, क्या है बाबू कि साइन 270 प्लस थीटा, 270 में जोड़ेंगे कौन क्वाड्रेंट, 4th में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो यहाँ दिया हुआ जो क्वेश्चन उसके अनुसार चलना, तो साइन दिया हुआ था, साइन पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव। कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा, बिकॉज कॉस है ना पॉजिटिव होगा। टैन 270 प्लस थीटा इक्वल टू आपका हो गया माइनस कॉट थीटा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को 360 में हो जाएगा, नो चेंज आपका, ठीक है। फार्मूला आपका क्लियर हो गया ब्रदर? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए किस अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 एक्सरसाइज जैसा कि हमने बोला था। तो एक्सरसाइज 3 में आपका टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा बाबू, A to Z क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 में क्या है वो समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है वो समझिएगा। सेक स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन था। पाई आखिर क्या चीज़ है, पाई रेडियन में है बाबू, जिसका वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। नहीं जानते हैं वो लिख लीजिएगा। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब हुआ 45 डिग्री, अब पाई बाय 6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, ठीक है। इतना सारा याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए सेक स्क्वायर ये आपका 30 है, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, तो ये आपका 2/√3 का ये पूरे का होल स्क्वायर इंटू सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, तो √2 का ये होल स्क्वायर प्लस में 10 एंड सॉरी ये आपका पाई बाय 3 होगा, या पाई बाय 3, तो tan 60 का वैल्यू बाबू √3 का होल स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1, ये आपका 4/3 आएगा इंटू 2 आएगा, प्लस में आपका 3 इंटू 1 आएगा, तो ये आपका 4 2 8/3 प्लस में 3, ठीक है। बाबू हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 3 3 जा कितना आ गया 9,
बाबू आंसर आपका कितना आ गया 17/3, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री -3/4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री -4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर 2, कॉस 60 का वैल्यू बाबू 1/2 का होल स्क्वायर 3/4 साइन 45 का वैल्यू √2 -4 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे बाबू 3 आएगा, 2 - 1/4 आएगा, -3/4 ये आपका 2 आएगा, -4 × 1/4। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल होगा 2, ये आपका 2 से ये आपका 2, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आएगा 3 - 1/2 -3/2 -1। तो ये आपका आंसर कितना आ गया बाबू, ये आपका आंसर आ गया 9/8। मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, कॉट 30 का वैल्यू √3, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है जी, क्वेश्चन सही लिखे हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर 60, 2 कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 45, 4 साइन स्क्वायर 30। ठीक है, साइन 45 है ना, यस, साइन 30 है ना, यस, ये ठीक है। 3/4 √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 × 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, चलिए सही है। कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 में से 1 जाएगा बाबू 2 आएगा, यार 2 - 2 तो 0 आ रहा है, आंसर कितना दिया है 9/8 आ रहा है। कॉट 30 का वैल्यू, क्वेश्चन सही लिखे है ना, कॉट स्क्वायर ठीक है जी, 2 कॉस स्क्वायर 60 है, 3/4 साइन स्क्वायर 45 है। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर 30 है। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर 30 है। कॉट 30 का वैल्यू √3, यस, √3 का स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है जी, अच्छा हाँ, 3/4। ठीक है, साइन 45 √2 का स्क्वायर 2 आ गया, 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है जी, 3 4 2, ये आपका 4 है। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2, 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये आपका 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, ये आपका तो 0 आ रहा है आंसर, ये आपका 9/8 दिया हुआ है ना। 1 मिनट, माइनर मिस्टेक चल रहा था बाबू। देखिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता, हमने √2 बैठा दिया। ठीक है ना, यही मिस्टेक हो रहा था, जजमेंट नहीं कर पा रहे थे। चलिए होता है मिस्टेक, तो 3/8 और -1, 3 में से 1 जाएगा बाबू 2, -1/2 -3/8। हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये आपका 8 आ गया, तो ये आपका 8 दूना 16 आ गया, माइनस आपका 4 आ गया, माइनस आपका 3 आ गया, 4 और 3 7, 16 में से 7 गया 9, 9/8 का हो गया बाबू आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाइए। थर्ड में देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थर्ड में 3 क्वेश्चन में है सेक 480। ठीक है, सेक 480 इंटू कोसेक 570 tan 330 बटे में आ जाइए, साइन 600 डिग्री, कॉस 660 डिग्री, कॉट 405 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा बता दूं कि बहुत बड़ा एंगल रहेगा तो उसको 180 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 180 से, तो ओड मल्टीपल आएगा, तो ये आपका 180 माना जाएगा, और इवन मल्टीपल आएगा तो 360 माना जाएगा। ठीक है ना, बस हमारा जैसे ओड का मतलब हो 1 3 5 7,
ये आपका इवन का मतलब है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। फिर समझिए, बहुत बड़ा एंगल में 180 से भाग देने पर यदि भागफल सम संख्या आता है, फिर से यदि भागफल सम संख्या आता है तो वो 360 माना जाएगा, और यदि भागफल विषम संख्या आता है तो 180 माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए तो बाबू आप ऐसा करते हैं कि सेक 180 से भागा देंगे तो 38 54 तीन बार में लगाते हैं, -60 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका कोसेक 180 से भागा देंगे, क्या बार में लगेगा? 3 बार में, 38 54 540, तो ये आपका 30 आएगा। ठीक है, और इधर जो आएगा tan 180 में 2 से मल्टीपल करेंगे, -30 कर देंगे, आ जाएगा बाबा। बाय में आ जाइए, साइन 180 में 3 से मल्टीपल करेंगे, प्लस में 60 करेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है बाबू, सबसे बेहतर तरीका। ठीक है, इसको 4 टाइम्स से लगाइए, 18 चौक 72, -60 आएगा, है ना। ये आपका कॉट 180 में 2 से गुना करेंगे 360, प्लस में 45 करेंगे, आ जाएगा 180 से भाग देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, ये 3 टाइम्स है, इवन है ओड है, ओड है, तो ओड के लिए क्या होगा? 180 माना जाएगा। 180 पर नो चेंज, लेस हो रहा है, माइनस में आएगा, तो सेक 60 आएगा माइनस में, इंटू 180 पर प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक 30। ठीक है, 180 ये 360 आएगा, तो 360 में नो चेंज, ये आपका लेस करेगा फोर्थ कोलेंट, माइनस tan आपका 30, ये आपका 180 माना जाएगा। साइन 60, वो भी क्या चीज़ में? माइनस में। ये 180 360 माना जाएगा, पॉजिटिव आएगा, cos 60 आएगा। 360 में प्लस करेंगे तो कॉट, ये आपका 45 आ जाएगा। सेक माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ गया। सेक 60 का वैल्यू बोलेंगे, सेक 60 का वैल्यू, तो ये आपका 2 आ गया। कोसेक 30 का वैल्यू भी 2 आ गया। tan 30 का वैल्यू आ गया, tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ गया। ठीक है, बाई में आ जाइए, माइनस ये √3/2 आएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 आएगा, cot 45 का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4/√3 आएगा, और नीचे में देखिए माइनस लगा हुआ है, 2 2 जा 4, 4 ऊपर जाएगा, और ये आपका -√3 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। चर्चाओं का बाबू 16, ये √3 में √3 से मल्टीपल करेंगे 3, यही आपका आंसर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका रेडी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन शो दैट cos के पावर 6 थीटा साइन 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो दिया गया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जब 30 डिग्री दे दिया है तो इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, यूज करेंगे तो ही बनाएंगे, क्योंकि यूज अगर नहीं करेंगे ध्यान दीजिएगा तो उसको देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग LHS में चलते हैं। cos 6 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया, प्लस में साइन 6 30 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 के पावर 3 आएगा तो 27, प्लस में आपका 2 के पावर 6 आपका आ जाएगा। 2 के स्क्वायर करेंगे 4, और 4 चौके 16 चौके 64, प्लस में 1/64। बाबू 28/64 काट दीजिए, 7 चौके 28, 16 चौके 64। RHS में चलते हैं, तो RHS में आपका आता है 1 - 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 - 3 साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
1 माइनस 3/4 इंटू 3/4, तो ये आपका बेटे का एलसीएम 16, ये आपका 16 माइनस 9 यानी 7/16 आपका। हमने देखा कि इस प्रकार LHS जो है RHS के क्या है, इक्वल है, RHS के इक्वल है, ठीक है, प्रूव हो गया। बट यदि इसी को सेकंड मेथड हम लोग चलेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, बट थीटा का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा LHS देखिएगा हम लोग यूज नहीं करेंगे और बन जाएगा, ये तो फार्मूला डायरेक्ट है बाबू, ये आपका साइन के पावर 6 थीटा, इसको करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। फार्मूला क्या होता है बाबू बताइएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पूरे का होल क्यूब माइनस 3AB, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है ना बॉस, फार्मूले पे अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो फार्मूले पे जब अरेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, 1 का क्यूब भी 1 आ गया, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1, यही तो RHS आ गया, नोट कर सकते हैं, 2 मेथड से बन गया ये। चलिए क्वेश्चन रेडी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस, हम चलते हैं LHS, इजी है, tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1, sec 45 का वैल्यू √2, ठीक है। उधर 1 + 1 माइनस √2, अब ध्यान दीजिएगा 1 + 1 है आपका 2 + √2 और इधर में आ जाएगा 2 माइनस √2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका 4 - 2 = 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और √2 किसका वैल्यू लिख सकते हैं, कोसेक 45 का वैल्यू भी लिख सकते हैं, यस, यही तो RHS हो गया, नोट कर लीजिए, ये टाइप हो गया समाप्त। तो टाइप 2 हम लोग चलते हैं, तो टाइप 2 में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सो दैट सिद्ध करना है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में डॉट 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 प्लस में साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 78 डिग्री साइन स्क्वायर 78 डिग्री साइन स्क्वायर 84 और प्लस में साइन स्क्वायर 90, ठीक है, इक्वल टू बाबू 7 लाना है शायद, क्या 8 या 8 लाना। हम चलेंगे LHS, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 12 डिग्री साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 करते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर 72 है, साइन स्क्वायर आपका 78 है, साइन स्क्वायर आपका 84 है, साइन स्क्वायर आपका 90 है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि साइन स्क्वायर 6 डिग्री को साइन स्क्वायर 84 के साथ लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर 12 डिग्री को साइन स्क्वायर 78 के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर 18 को साइन स्क्वायर 72 के साथ लिख सकते हैं, प्लस में डॉट 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 2। ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 6 से चलेंगे 84 तक, ठीक है, तो 6 से चलेंगे 84 तक, तो टोटल आ जाता है 6 से 84 में डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 छक 84 है ना, तो 14 छक यानी 14 6 84 आएगा, 14 टर्म्स आया, तो 14 टर्म्स को हम लोग 2-2 के पेयर में लगा रहे हैं, तो ये आपका 7 पेयर आ जाएगा, 2 7 पेयर्स, ठीक है, प्लस
साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू कितना होता है 1। अब आप ये बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन 84 को क्या हम कॉस स्क्वायर 6 डिग्री लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अरे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, तो प्लस में आ जाइएगा। साइन आपका 12 डिग्री, इसको भी 12 लिख सकते हैं, कॉस 12, 90 में से घटा दीजिए बाबू, तो कॉस 12 आ गया, प्लस में आ जाएगा। साइन 18 है, बताइए साइन 72 को 90 में से घटाओ, तो ये आपका आ गया कॉस, ये आपका 18 आ जाएगा, प्लस में डॉट 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 2 7 पेयर, 7 पेयर्स, प्लस में 1। अब आप ये बताइए साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 बराबर कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार कितने टर्म्स आएगा? ये आपका टर्म्स हो जाएगा, प्लस में 1 आएगा, 7 टर्म। 1 को 7 बार जोड़ेंगे बाबू 7 आएगा, और 1 जोड़ेंगे ये आपका 8 आ जाएगा। यही आ गया RHS। चलिए नोट कीजिए। अरे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना जी, जैसे देख ध्यान दीजिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आपका कॉस थीटा आएगा। सिमिलरली है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 10 9 प्लस 10 27, 10 45, 10 63, 10 81 है ना। तो हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे LHS। अभी हमने बताया बाबू 10 9, 10 27, ठीक है, 10 45, 10 63, 10 81। अब आप ये बताइए 10 9 डिग्री को 10 81 के साथ लिख देंगे, 10 27 डिग्री को 10 63 डिग्री लिख सकते हैं, इसके साथ लिखेंगे, 10 45 AS से लिखेंगे। अब आप ये बताइए, जाइए जाओ जाइए, ये आपका 10 9 डिग्री आ गया। 10 81 को cot 9 लिख सकते हैं, 10 27 ये आपका cot 27 लिख सकते हैं, 10 45 का वैल्यू हुआ। अब आप बताइए 10 इंटू कॉट, अरे बाबू 10 है ना, तो 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा आएगा, और 90 में से 81 जाएगा, 9 आएगा ना, दोनों सेम सेम 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर कितना बाबू 1। RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कहता है शो दैट सिग्मा r to the power 1 to 9 sin स्क्वायर 9 पाई बाई 18, ये ना r पाई बाई 18 इक्वल टू आपको 5 प्रूफ करना है। r का वैल्यू 1 से देखिए, इसको पढ़ते हैं बाबू सिग्मा। हम चलेंगे LHS। सिग्मा का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। सिग्मा का मतलब होता है रेगुलर सम। रेगुलर सम का मतलब हुआ कि r का वैल्यू यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक लिखना है, यहाँ पुट करते जाना, और सिग्मा हटेगा प्लस जुटेगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा आ गया, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, r टू द पावर r का वैल्यू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई बाई 18, ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं हम ऐसे। r का वैल्यू 1 से लेकर 9 तक बैठाओ बाबू, तो साइन स्क्वायर r का वैल्यू 1 रखेंगे, पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 6 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18, ठीक है। पाई का मतलब कितना रहे देखिए, तो पाई बाई 18 का मतलब, पाई का मतलब 180 बटा ये 18 करेंगे 10 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 10, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, साइन स्क्वायर ये 20 हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका 30 हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका 40 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 80, है ना, और साइन स्क्वायर 90। ये बताओ 10 को किसके साथ लिखेंगे? 80 के साथ, है ना। तो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 लिखेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर, देखो बाबू जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 10 का गोतिया कौन है? 80, है ना। 90 प्लस ये होगा ना, 90 माइनस 10 करेंगे 80 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर को किसके साथ लिखेंगे बोलिएगा? 70 के साथ। साइन स्क्वायर 30 को किसके साथ लिखेंगे? साइन स्क्वायर 60 के साथ, है ना। प्लस में साइन स्क्वायर 40 को साइन स्क्वायर 50 के साथ लिखेंगे, ठीक है, हो गया। देखो या साइन स्क्वायर 90 बच गया, साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 10, इस साइन 80 को क्या लिख सकते हैं बोलिएगा? कॉस 10, 90 में से जाएगा ना जी। साइन 20, साइन स्क्वायर 20, साइन 70 को कॉस 20 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 30, कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40, साइन 50 को कॉस 40 लिख सकते हैं, यस, प्लस में 1। अब आप ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों थीटा सेम है बाबू 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1 बाबू, उधर भी 1, टोटल जोड़ेंगे 5। ये रहा आपका RHS, समझ में आ गया। फिर समझेंगे इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है रेगुलर सम। रेगुलर सम के मतलब हुआ कि जहाँ से शुरू करता है एकदम स्टार्ट, एकदम ये आपका नेचुरल नंबर की तरह, काउंटिंग नंबर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जैसे कि वैल्यू 1 से 9 तक, R का वैल्यू यहाँ 1 से 9 तक बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। चलिए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिएगा, कहता है कि यदि 4n अल्फा इक्वल टू पाई, सोल्यूशन में आ जाइएगा, गिवन 4n अल्फा इक्वल टू पाई, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग LHS में। LHS में आपका क्या है? tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा, डॉट डॉट डॉट, tan मल्टीपल कीजिए अल्फा से, तो 2n अल्फा माइनस 3 अल्फा, tan 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा, tan 2n अल्फा माइनस अल्फा, ये। अब आप ये बताइए, tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा, डॉट डॉट डॉट, बाबू रे ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2n अल्फा इक्वल टू कितना है? पाई बाई 2, पाई बाई 2 बैठा, माइनस 3 अल्फा, tan, यहाँ भी पाई बाई 2 बैठाइए, 2 अल्फा, tan पाई बाई 2 बैठाइए, माइनस अल्फा। अब आप ये बताइए, ये तो आपका रह गया tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा, डॉट डॉट डॉट, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट 90, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी आपका आ जाएगा कॉट थीटा। बाबू आप ऐसे लिख सकते हो, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा एक साथ, tan 2 अल्फा इंटू कॉट 2 अल्फा लिख सकते हैं एक साथ, tan 3 अल्फा इंटू कॉट 3 अल्फा लिख सकते हैं एक साथ, और ये रहा डॉट डॉट डॉट। हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना? 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट डॉट डॉट। बाबू 1 गुने कितना भी कर सकते हैं, तो उसका रिजल्टेंट आपका कितना आएगा? 1। यही तो RHS था।
तो एक्सरसाइज आपका 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।